दोस्तों नमस्कार। आज जैसा मारकाट का माहौल देश में बन गया है, यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। न देश की प्रगति के लिए ठीक है, न देश के सौहार्द की दृष्टि से ठीक है। मुस्लिम कट्टरपंथियों का कन्हैयालाल टेलर का मर्डर करना और अमरावती के दवा विक्रेता उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारना, ये दोनों समाजों में नफरत के बीज बोने का काम है। इसके लिए मुस्लिम समाज को अपने बीच में छिपे कट्टरपंथियों को पहचानना होगा। अब तो कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी इसकी निंदा कर चुके हैं कि ये इस्लाम विरोधी कार्य है कि किसी को मौत के घाट उतारा जाए। दोस्तों, देश में रहने वाले सभी धर्म व समुदायों में भाईचारा तभी कायम रह सकता है जब हम नफरत की नहीं, प्रेम की भाषा को पढ़ना सीखें। नूपुर शर्मा ने जो गलत बयानी की, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। ये भांपकर खुद भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल बाहर किया और खुद नूपुर शर्मा ने भी अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, तो बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मगर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी किसी आईएसआईएस के भड़काने पर या पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर कन्हैयालाल टेलर व उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या कर रहे हैं, तो इसके साथ खड़े होकर हमें नफरत की आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। सारे धर्म प्रेम सिखाते हैं। सब धर्मों के पैगंबर या महापुरुषों ने प्रेम करना, भटके हुओं को माफ़ करना, कमज़ोरों व स्त्रियों पर दया करना ही बताया है। हम यदि अपने महान अवतारों और पैगंबरों के बताए रास्ते पर चलें तो अपने अपने धर्मों का और अपने साथ ही अपने पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों का भला कर सकते हैं। ये देश हमारा है। हम यहाँ प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे तो उन्नति व विकास करेंगे। इसलिए अपने देश को नफरत की आग में न झोंकें। विदेशी ताकतें तो यही चाहती हैं कि हम आपस में लड़ते रहें, धर्म के नाम पर एक दूसरे के गले काटते रहें, ताकि हम पिछड़े रहें, गरीब बने रहें और वे हमेशा हमसे आगे बढ़ते चले जाएं। आप हिंदू हों या मुसलमान, अपने देश की एकता को बचाइए। कट्टरपंथियों के साथ खड़े मत हो जाया करिए। गलतियाँ किससे नहीं होती, मगर बड़ा वही है जो गलतियाँ करने वाले के द्वारा माफ़ी मांग लेने पर उसे माफ़ कर दे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें परिवारवादी दलों को दता बता देना चाहिए। जब हम इस बात पर सहमत हैं कि धर्म का राजनीति में दखल ठीक नहीं है और इस बात पर भी हम मान जाते हैं कि जातिवाद समाज में दशकों से एक जहर घोल रहा है, क्योंकि जातिवादी दलों ने कभी किसी जाति का भी भला नहीं किया, तो हम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि परिवारवादी दलों ने केवल अपने परिवारों का ही भला किया है। आम जनता को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आज 75वां आज़ादी का वर्ष हम मना रहे हैं, मगर देश कितना पिछड़ा हुआ है ये हम देख समझ पा रहे हैं। तो कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि परिवारवादी दल हमेशा सत्ता में बने रहे हैं। आज भारत के लगभग हर राज्य में ही ऐसे क्षेत्रीय दल मौजूद हैं जो अपने परिवार को ही पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में लेकर आते रहे हैं। इनमें से कई दल तो आज भी सत्ता में हैं और यदि वे सत्ता में नहीं हैं तो विपक्ष में उनकी पार्टियां मजबूती से बैठी हुई हैं। हरियाणा में देख लीजिए, देवीलाल व चौटाला जी का परिवार आज भी मौजूद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जी के पुत्र के हाथ में है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार व मुफ्ती परिवार अदल बदल कर यही सत्ता में आते रहे हैं। बिहार में लालू जी का परिवार एक लंबे समय तक सत्ता में रहा है और इस समय भी वह भले ही सत्ता में ना हो मगर विपक्ष की एक मजबूत पार्टी के रूप में है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट, शरद पवार, जिनकी बेटी सुप्रिया सुले व भतीजे अजित पवार हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं। अब आगे उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी तैयार हो चुके हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन हैं जो डीएमके पार्टी चलाने के साथ साथ अब डीएमके की सरकार चला रहे हैं। आंध्र में वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री थे ही। तेलंगाना में टीआरएस के मुख्यमंत्री केसीआर हैं। वे अपने सामने ही अपने बेटे केटीआर और बेटी कविता को अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वे भी सत्ता सुख भोगें। पंजाब में अकाली दल बादल की दूसरी पीढ़ी
स्थापित हो ही चुकी है। भले ही आज वह सत्ता में नहीं है और विपक्ष में है, मगर बहुत वर्षों तक उनकी सत्ता रही है। तो दोस्तों, हमें इन परिवारवादी दलों को अब बता देना चाहिए, क्योंकि इन दलों के रहते सत्ता आम आदमी यानी आम जन के पास कभी नहीं पहुंची। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें व बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।